અધર અદાણી હિન્ડનબર્ગ કેસમાં સુપ્રીમ કોર્ટે ચુકાદો સંભળાવ્યો। સુપ્રીમ કોર્ટે 6 સભ્યોની કમિટી બનાવી છે। પૂર્વ ન્યાયાધીશ એમ સપ્રે કમિટીના અધ્યક્ષ રહેશે। કમિટી શેરબજારમાં ઘટાડાના કારણોની તપાસ કરશે। કમિટી ભવિષ્ય માટે સૂચનો પણ આપશે। સેબીને 2 મહિનામાં ગડબડની તપાસ સોંપવા નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે। અમેરિકન શોર્ટ સેલર હિન્ડનબર્ગે અહેવાલ બહાર પાડ્યો હતો। અદાણી ગ્રુપ પર આ અહેવાલ બહાર પડાતા ગ્રુપ સ્ટોક મેન્યુફેક્ચરિંગ સાથે સંકળાયેલ હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો। વધુ માહિતી આપી રહ્યા છે संवाददाता अजय यादव। जी अजय, बताइए क्या ज्यादा जानकारी पूरे मामले में। देखिए, अडानी और हिंडनबर्ग मामले पर सुप्रीम कोर्ट कुछ चीजें तो पहले ही तय कर चुका था, जिसमें एक चीज तो ये तय कर दिया था कि जो कमेटी का गठन होगा वो सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज की अगुवाई में होगा, ताकि भविष्य में कोई ये उंगली न उठा सके कि ये सरकार नियंत्रित कमेटी है और उसने पक्षपात किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो स्पष्ट किया है उसी के मुताबिक अब 6 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है, जो कि पूर्व जज जस्टिस एम सप्रे की अगुवाई में यह कमेटी होगी और बाकी के जो 5 सदस्य हैं उसमें ओपी भट्ट, केवी कामत, नंदन नीलेकड़ी, जस्टिस देवधर और सोमशेखर ये सदस्य के रूप में काम करेंगे। लेकिन कमेटी काम क्या करेगी ये भी निर्धारित किया गया है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि कमेटी शेयर बाजार में आई गिरावट के कारणों की जांच पड़ताल करेगी और भविष्य में इस तरह की फिर गलती न दोहराई जाए, ताकि आम शेयर धारक जो है उसके पैसे का नुकसान हो, उस पर सुझाव भी देगी। लेकिन साथ ही साथ सेबी जो कि इस मामले में पहले भी जांच सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के हिसाब से कर रही थी, उसको निर्देश किया है कि आप ये पता लगाने की कोशिश कीजिए कि कहीं नियमों की हिला हवाली या कह सकते हैं कि उसमें फेरबदल या उसका दुरुपयोग हुआ है, तो ये आप साथ ही साथ पता लगाइए और साथ ही साथ आप जो इस मामले की जांच कर रहे हैं उसका स्टेटस रिपोर्ट क्या है 2 महीने के भीतर आप कमेटी को सौंपिए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर ये कमेटी है जो कि इस पूरे मामले की अब आगे जांच करेगी और जो लगातार इस मामले पे राजनीति हो रही थी उसको एक तरह से कहीं न कहीं पटाक्षेप करने की कोशिश की है। हालांकि इस बीच गौतम अडानी का भी स्टेटमेंट आया है। जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बनी है उसका उन्होंने स्वागत किया है और साथ ही साथ ये संभावना जताई है कि अब सच सामने आएगा, इसकी उन्हें उम्मीद है। जी शुक्रिया सारी जानकारी देने के लिए।